चलिए आज बात करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में जैसा तुम जानते हो, अभी तुमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी है। ठीक, उसमें क्या होता है कि थ्री वाइंडिंग्स रखी होती है 120 डिग्री के अंतर पर, उसको थ्री फेज सप्लाई दी जाती है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो जैसा कि नाम से दिख रहा है कि इसमें क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। तो इसमें एक सिंगल फेज वाइंडिंग हड्डी होती है। ठीक है, और वो जो एनर्जाइज होती है, सपोज करो जैसे ये स्टेटर है और ये रोटर है। ठीक है, इसमें यहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई दी गई है। इनहेरेंटली मतलब शुरुआत में ओरिजिनल फॉर्म में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक, उसका रीजन ये है, देखो ये सिंगल फेज सप्लाई की वेव फॉर्म हमने बनाई है। ठीक, अब ये स्टेटर है, स्टेटर को हमने सिंगल फेज सप्लाई यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अगर सिंगल फेज सप्लाई देंगे तो सिंगल फेज सप्लाई में एक बार आपका पॉजिटिव साइकिल्स आएंगे और एक बार नेगेटिव साइकिल आएगी। ठीक है, एनालाइज करें कि जब ये पॉजिटिव साइकिल आई है, ये वाली जब ये पॉजिटिव साइकिल है ये, ठीक, तो जो इसमें जो जब हम सप्लाई देंगे तो सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये तो जानते ही हैं, जब स्टेटर वाइंडिंग को हमने सिंगल फेज सप्लाई दी है तो सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद में क्या होगा, स्टेटर में जो वाइंडिंग्स रखी हुई हैं उनमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, तो जब ये पॉजिटिव साइकिल्स है ये वाली, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जनरेट होगा। सपोज करो उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी जब ये पॉजिटिव साइकिल्स आई है आपकी। ठीक है, अगली हाफ साइकिल के दौरान, अगला जो हाफ आएगा ये वाला, इस साइकिल के दौरान जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इस साइड में। ठीक है, तो एक पूरी साइकिल में एक पूरे 360 डिग्री में, ठीक है, रोटर पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, रोटर पर जो टॉर्क लगता है हाफ साइकिल के दौरान इस साइड में लगता है और अगली हाफ साइकिल के दौरान इस साइड में लगता है। ठीक है, तो दोनों का टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब समान टॉर्क लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, एक बार क्या लगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा टॉर्क। ठीक है, और एक बार क्या लगा, नेगेटिव डायरेक्शन में लगा। तो जो टोटल टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो टोटल टॉर्क होता है इस पर जो लगता है वो टॉर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि इस साइकिल के दौरान, इस हाफ साइकिल के दौरान टॉर्क जो लगता है, जो फोर्स लगता है रोटर पर वो इस डायरेक्शन में होता है। अगली साइकिल के दौरान जो टॉर्क लगता है, जो फोर्स लगता है रोटर पर वो इस तरफ होता है। ठीक है, दोनों टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, मतलब समान मात्रा के होते हैं, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। तो दोनों फोर्स जो टॉर्क लगेंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हम कह सकते हैं जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो जीरो होगा। मतलब मोटर आपकी जब आप सप्लाई दोगे तो मोटर आपकी चल नहीं पाएगी, रोटर जो होगा वो केवल वाइब्रेशन करता रहेगा, एक बार इधर करेगा और एक बार इधर करेगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं है? नहीं है। इस साइकिल के दौरान रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जनरेट हुआ और इसकी डायरेक्शन थी इस साइड में। सपोज करो क्लॉकवाइज हमने मान ली। अब ये जो फोर्स इस पे लगाएगा रोटर पर, ठीक है, रोटर पर जो फोर्स लगेगा वो हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसी डायरेक्शन में रोटर पर फोर्स लगता है। हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा था। ठीक है, तो इस साइकिल के दौरान जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस तरफ है, क्लॉकवाइज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इस तरफ लगेगा। अब रोटर क्या करेगा, रोटर इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा और इस तरफ घूमना चाहेगा। ठीक है, लेकिन इनर्शिया होने की वजह से, जड़त्व आघूर्ण होने की वजह से, क्योंकि वेट है उसमें, भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो स्पेस में घूम रहा है, वो तो हवा में घूम रहा है, वाइंडिंग्स में फ्लो कर रहा है, वो तो
उसमें तो कोई इनर्शिया है ही नहीं, इनर्शिया मतलब जड़ता तो नहीं है। आप सपोज करो कोई भी आपने ये नियम पढ़े होंगे 8वीं क्लास 6वीं क्लास में, जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो एकदम से रोक दी जाए तो आगे झुक जाती है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो गतिमान अवस्था में है, ठीक है। एकदम से कोई वस्तु स्थिर है तो उसे अपनी स्थिर अवस्था से गतिमान अवस्था में आने के लिए समय लगेगा, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है, रोटर की जब ये वाली साइकिल आती है तो रोटर पर जो फोर्स होता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो इस तरफ है, तो रोटर पे फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक। और ये घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड पर, इसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे। जो हमारा स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है वो तो सिंक्रोनस स्पीड पर है, तो इसने फोर्स लगाया इस पर। लेकिन रोटर में इनर्शिया है, इनर्शिया होने की वजह से रोटर कुछ समय भी लेगा इस तरफ घूमने की तरफ, ठीक है। समझ में? तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि इनर्शिया से बाहर आना है रोटर को, वेट है उसमें, वजन है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही रोटर इसके साथ घूमने की कोशिश करता है, इसके साथ चलने की कोशिश करता है, इसमें जो फोर्स लगता है तो रोटर घूमता है हल्का सा, ठीक है। रोटर थोड़ा सा रोटेट होता है इस तरफ। लेकिन क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है रोटर स्टेटर का, ये इतनी तेजी से घूम रहा है कि जैसे रोटर ने घूमना चाहा या घूमा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इतनी तेजी से स्लिप करके इतनी तेजी से निकल गया कि रोटर पर अब जो ये जो रोटर यहाँ पर रखा था, ठीक है, इसे थोड़ा सा समय लगा घूमने के लिए, लेकिन क्या हो गया, इतने ही पास हो गया। ये जो साइकिल थी ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। रोटर अपनी जगह से निकल नहीं पाया, हिल नहीं पाया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये साइकिल आगे अपोजिट डायरेक्शन में, अब जो नेचर है उसका, अब जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उसकी जो डायरेक्शन है वो वापस होगी, बदल गई है। अब डायरेक्शन क्या हो गई है, वो डायरेक्शन माइनस में पहुंच गई है, ठीक है। अब ये नेगेटिव हाफ आ गया है। अब जैसे ही इसने फोर्स लगाया था रोटर इसके साथ घूमने के लिए शुरू हुआ था, ट्राई किया था रोटर ने, लेकिन हुआ कि इनर्शिया होने की वजह से, ठीक है, ये तो बहुत तेजी से घूम रहा है और इसको कुछ लगा समय, थोड़ा सा समय इसको लगा, तो उस समय के दौरान ही क्या हुआ, ये जो इस पर फोर्स लगा था, ठीक है। सपोज करो कि ये इसका N पोल है, ठीक, और इसका S पोल है, ठीक, और इस N पोल इस S पोल के साथ घूमने के लिए जैसे इसने ट्राई किया, लेकिन ये पोल के तेजी से निकल गया, ठीक है, कि रोटर घूम नहीं सका, वहीं का वहीं रह गया। बात समझ में? ये जो फोर्स इसमें लगा था, ये लगा था इस पर, लेकिन ये बहुत तेजी से निकल गया, इसलिए रोटर घूम भी नहीं पाया। अब क्या हुआ, अगले दौरान, अगले नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या हुआ, इस जो फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो बदल गई। अब ये फोर्स जो है वो नेगेटिव दिशा में लग रहा है, इसका जस्ट अपोजिट दिशा में लग रहा है। जो पहले फोर्स लगा था ना इधर, उसके जस्ट अपोजिट लग रहा है। अब ये फोर्स जो लग रहा है वो इसका इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, रोटर पहले तो इधर घूम रहा था, रोटर ने इधर इनर्शिया से निकल के रोटर इधर घूमता, लेकिन वो जो ये जो फोर्स, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो फोर्स है बहुत तेजी से निकल गया, ठीक है। अब इसमें जो फोर्स लगेगा, जो इसमें जो टॉर्क जनरेट होगा इस रोटर पर, अब इस पर अपोजिट दिशा में जनरेट होगा, इसके पहली वाली दिशा के जस्ट उल्टी दिशा में टॉर्क इस पर लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। अब कंडीशन वही पहली वाली हो जाएगी, इनर्शिया होने की वजह से थोड़ा सा समय लेगा। बात समझ में आई? ये बंद कर दो, आप आवाज आएगी। अब इनर्शिया होने की वजह से पहली वाली कंडीशन हो जाएगी, तो इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होने की वजह से रोटर फिर से इसके साथ घूमने के लिए समय लेगा, लेकिन जितना समय लेगा उतने ही, जैसे ही रोटर इधर घूमने के लिए रेडी होगा, ठीक है, इधर घूमना चाहेगा, इतने ही फिर यही जो टॉर्क है, जो फोर्स इस पर लगा है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से बहुत तेजी से गुजर जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है, और फिर से कोई टॉर्क यहाँ पर, कोई फोर्स यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। और फिर से जैसे ही ये पास होगा, फिर से जो टॉर्क रहेगा, जो फोर्स लगेगा, वो वापस दिशा में लगेगा, उल्टी दिशा में लगेगा, ठीक है। मतलब होता क्या है, ये साइकिल के दौरान एक बार तो फोर्स इधर लगा, रोटर इनर्शिया से बाहर निकल नहीं पाया, इतने ही मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब क्या होगा, इसमें जो टॉर्क जनरेट होगा रोटर का, या जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके जस्ट अपोजिट दिशा में लगेगा,
ठीक है। तो होता क्या है अल्टीमेटली, ये साइकिल चलती रहती है इसी तरह, ठीक। और रोटर पर ये फोर्स एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर ये लगता रहता है। हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। एक सेकंड में 50 साइकिल्स पॉजिटिव होती है और 50 नेगेटिव होती है, ठीक है। तो होगा क्या, एक सेकंड में 50 बार इधर होगा, 50 बार इधर होगा। तो रोटर अपनी इनर्शिया से, अपने जड़त्व आघूर्ण से बाहर निकल नहीं पाता है और रोटर वहीं पर ही खड़ा हुआ है, वहीं पर ही वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। केवल वाइब्रेशन ही कर पाएगा क्योंकि इधर घूमेगा इधर घूमेगा इधर घूमेगा और ऐसे रोटर क्या करता रहता है, वाइब्रेशन करता रहता है। और मोटर क्या होती है, घूम नहीं पाती है, रोटर घूम नहीं पाता है, मोटर सेल्फ स्टार्ट। हम कह सकते हैं कि जो मोटर होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, या कह सकते हैं उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अगर हम किसी अन्य तरीके से, किसी मींस के द्वारा, किसी बाहरी तरीके से इस रोटर को एक साइड में घुमा दें, तुमने देखा भी होगा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लैंड में रखी थी, ठीक है, जब हमने कैपेसिटर उसका हटा दिया था, अगर उसको किसी भी एक दिशा में घुमा दें रोटर को, तो रोटर क्या होगा, उस दिशा में घूम जाएगा वो और उस दिशा में घूमता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया से बाहर निकल गया है, समझ में आ रही है। अब वो क्या है, वो गतिमान अवस्था में आ गया है। तो अब क्या होगा कि एक साइकिल के दौरान सपोज करो हमने रोटर को इधर घुमा दिया, तो जब ये साइकिल आई तो इसमें तो फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। जब ये साइकिल आएगी तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, ठीक है। फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी ये वाली, ठीक है, फिर फोर्स लगेगा इधर और रोटर पर फिर स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसी तरह क्या होता है, जो इक्विवेलेंट हम जो ओवरऑल आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इसमें एक डायरेक्शन में लगता रहता है, हालांकि स्पीड इसकी क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। रोटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। क्यों स्लो होगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लग रहा है, वो भी तो उसका अपोज करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारे सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर प्राइम मूवर के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा इसको किसी भी दिशा में घुमा दे, ऐसा नहीं कि इधर ही घुमाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर ही घुमाएं, इसको अगर इस दिशा में घुमा देंगे तो रोटर इस दिशा में घूम जाएगा, किसी भी एक दिशा में रोटर क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्राइम मूवर के द्वारा, लेकिन ये विधि प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि टॉर्क जो होता है वो बहुत कम होता है इसका, ठीक है, और जो स्पीड हम चाहते हैं वो स्पीड हमें नहीं मिल पाती है। इसके लिए मोटर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम दो वाइंडिंग रखते हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग, मतलब एक रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग, ठीक है, और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। उनको 90 डिग्री पर रखा जाता है दोनों वाइंडिंग को, ठीक है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है हमारी, ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कैपेसिटर लगा देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। और उस कैपेसिटर के द्वारा जो फेज डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस है, उसको 90 डिग्री का बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती।